नमस्कार, मैं मनोज आज फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल टॉपिक लेके आपका सम्मुख उपस्थित होने जा रहा हूं, जिस टॉपिक रहेगा सोलर प्लांट का ऊपर में। जिससे सोलर पावर प्लांट में हम लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस रिलेटेड आज का जो रहेगा मॉड्यूल डिफेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल रिलेटेड, हमने एक स्पेशल वीडियो हमारा चैनल में डाल चुके हैं पहले से, जिसमें टोटल डिफेक्ट्स रिगार्डिंग पीवी मॉड्यूल का ऊपर बना चुका हूं। और आज जो रहेगा स्पेशली डस्ट रिलेटेड जो मॉड्यूल का डिफेक्ट्स रहता है और जो पावर प्लांट को जो लॉस करता है उस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं डिफेक्ट्स। अब जनरल इंट्रोडक्शन में देता हूं कि एक पीवी मॉड्यूल में जो डिफेक्ट्स रहता है कि आप लोग को जब फील्ड में काम करते हो, जब एक साल जब कंटिन्यूस मॉड्यूल काम करते रहता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि उसका जो आउटपुट थोड़ा रिड्यूस होता है, डिग्रेडेशन होता है। मैं आपको बता दूं कि सोलर में जो डिफेक्ट, कॉमन डिफेक्ट आपको मिलता है, स्मेल ट्रेल, माइक्रो क्रैक, हॉट स्पॉट, सेल डैमेज, फ्रेम डैमेज, डिकोरेशन, ये सारी चीज आपको बहुत सारा मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका मॉड्यूल में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, फिर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत कम चलता होगा। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन जो है, हो सकता है कि आपका पीवी एरिया में शेडो का इफेक्टेड होगा, कहीं बड़ा वाला पेड़ में, या आपका नीचे से कोई घास उठ के आके सेल का ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा, इसी वजह से आपका परफॉर्मेंस कम आ रहा है। इसको अगर छोड़ देंगे शेडो इफेक्ट का बाद और एक बड़ा प्रॉब्लम आता है सोलर पावर प्लांट में, जिसको लेके हमने 12 महीना उसको लगातार काम करते रहते हैं कि उसका इंप्रूव कैसे करें। वो और कुछ नहीं है, वो होता है कि डस्ट इफेक्ट, यानी धूल। जब सोलर प्लेट एक पीवी एरिया में लगता है, जो फील्ड में लगता है, ग्राउंड में लगता है, तो वहां पर ऑब्वियसली धूप का मौसम में डस्ट ऊपर उड़ता रहता है और वो जो डस्ट का लेयर आके मॉड्यूल का ऊपर जम जाता है, वो लेयर क्या करता है, आपका जो सफिशिएंट रेडिएशन मॉड्यूल का ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, वो रेडिएशन को ये ऑब्जेक्ट करता है, मतलब अपोज करता है। तो रेडिएशन प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाते आपका जो सेल है। तो जो पीवी मॉड्यूल का जो सेल रहता है, पीएन जंक्शन है, उसमें प्रॉपर रेडिएशन ना कर पाए, इसी वजह से आपका जो मॉड्यूल का परफॉर्मेंस डे वाइज डे ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसको करने के लिए एक टेक्निक हमने हर सोलर प्लांट में अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं एमसीएस सिस्टम, मॉड्यूल क्लीनिंग सिस्टम। यानी मॉड्यूल को जो डस्ट गिरता रहता है, उसका जो डस्ट डिपोजिशन का रेशियो का हिसाब से आपका सोलर पावर प्लांट में आपका क्लीनिंग का साइकिल को कम बहुत कर सकते हैं। मैं यहां पर डायरेक्ट अगर बात करेंगे, तो आज का जो वीडियो रहेगा टोटल आप एक सोलर मॉड्यूल में ये सारी जो डिफेक्ट रहता है, मैं आपको बता दूं कि जो डस्ट का डिफेक्ट होता है, डस्ट में डस्ट डिपोजिशन होने का बावजूद आपका मॉड्यूल का ऊपर जो डिफेक्ट आता है, एक एक करके उसमें थोड़ा सा बात करता हूं। जैसे पावर लॉस, मैं आपको जैसे बताया कि जो डस्ट का लेयर आपका सोलर मॉड्यूल ऊपर पड़ने का बाद वो क्या करता है कि आपका प्रॉपर रेडिएशन को एंटर नहीं कर पाता है उसका शेल में, इसी वजह से आपका पावर लॉस हो जाता है। तो सफिशिएंट आप एक क्लीन मॉड्यूल में जितना पावर आता है, अगर एक डस्ट वाला मॉड्यूल लोगे तो पावर ऑब्वियसली रिड्यूस मिलेगा आपको। सो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बोल सकता हूँ कि पावर लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सॉइलिंग। मान लीजिए कि आपका रोड का तरफ है और सोलर प्लेट में क्या होता है, जैसे डस्ट हवा से उड़ के आके गिरता है, तो ये क्या होता है, सफिशिएंट डस्ट जो है यूनिफॉर्मली नहीं होता है, यानी मॉड्यूल का चारों तरफ एक जैसे डस्ट नहीं गिरता है। इसी वजह से क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि हॉट स्पॉट क्रिएट होता है, यानी जहां पर ज्यादा डस्ट जम जाता है वहां पर ज्यादा शेडो आ जाता है, यानी सेल का ऊपर छांव गिर जाता है। वो छांव अगर परमानेंटली रहता है, कई दिन तक हमने मॉड्यूल को साफ नहीं किया, तो वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, हॉटस्पॉट, यानी वो सेल धीरे धीरे हीट होने लगता है। और क्या होता है, वो सेल को तो पर्टिकुलर जहां पर ज्यादा डस्ट होगा आपका, वो एरिया थोड़ा थोड़ा जलने लगता है, मतलब सेल डिफेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्या करता है, इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। If your module having that more dust, then it is gradually increasing that temperature of the module. So अब क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए कि मॉड्यूल को आपका डस्ट डिपोजिशन का रेशियो का हिसाब से आपने क्लीनिंग नहीं करवाते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो
ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द मॉड्यूल्स जितना आपको टेम्परेचर देना चाहिए था, लेकिन डस्ट जो अगर डिपोजिट हो गया तो ये क्या होता है, डस्ट ऊपर नीचे होने का बावजूद ये क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका जो जनरेशन का रेशियो रहेगा वो घट जाएगा। मैं आपको बता दूं, डस्ट कैपल से जो दूसरा फॉल्ट आता है, दूसरा जो डिफेक्ट देता है मॉड्यूल में, वो होता है सरफेस डैमेज। यानी बार बार डस्ट गिरने के बाद आपका मॉड्यूल का जो सरफेस है वो कई बार डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, कोरोजन ड्यू टू ऑर्गेनिक और इंडस्ट्रियल डस्ट। मान लीजिए कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है, आपका जो पीवी एरिया जहां पर बैठाया गया है, वहां पर कई इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री से बहुत सारे डस्ट निकालते हैं, जैसे स्टोन का डस्ट हो गया, सीमेंट का डस्ट हो गया, रोड का मतलब कोई रेड मिट्टी का, लाल मिट्टी वाला रोड कहीं होगा उस साइड में अगर जा रहे हैं आपका पीवी एरिया, तो वहां पर भी डस्ट जमता है। तो जिस डस्ट क्या करता है, धीरे धीरे ये वो आपका मॉड्यूल को डिफेक्ट करता है। दूसरा क्या होता है, अगर आपने मॉड्यूल क्लीनिंग को सही तरीके से नहीं किया तो बहुत सारे जो लॉसेस उसमें क्रिएट होता है। जैसे डस्ट में बोला, सिर्फ डस्ट नहीं होता है, आपका जो पीवी एरिया रहता है एक खुला एरिया में रहता है, तो वहां पर जो चिड़िया पक्षी वगैरह जो घूमते हैं खुला आकाश में, वो आके ऑटोमेटिक वहां पर ड्रॉप देते हैं, यानी वो कचरा करते हैं। सो उस जो ड्रॉप रहेगा वो डायरेक्ट क्या करता है, अगर 1 महीना 2 महीना वो उसको छुड़ाया नहीं वो मॉड्यूल से, तो धीरे धीरे ये क्या करता है, हॉटस्पॉट क्रिएट करता है, जो कि मॉड्यूल का सेल को डैमेज करता है और उस मॉड्यूल का परफॉर्मेंस लो कर लेता है। सो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो इतने सारे जो फॉल्ट मैंने बताया, जो डिफेक्ट्स बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही का काम से ये हो रहा है। अगर आपने पावर प्लांट में साइकिल, मॉड्यूल क्लीनिंग साइकिल को अगर प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन किया तो ये सारे डिफेक्ट हो सकता है और आपका सोलर पावर प्लांट में लॉसेस दे सकता है। तो मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पर कि एक पीवी एरिया में हमारा कैसे एमसीएस सिस्टम लगा जाता है। उससे पहले एक बता दो कि अगर आपने पीवी एरिया में, आपका सोलर प्लांट में एमसीएस सिस्टम नहीं बनाया तो आप दूसरा ऑप्शन है कि आप जो ट्रैक्टर का टैंकर रहता है वो वाटर टैंकर लेके आप एमसीएस काम कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, टेबल टू टेबल का जो स्पेस रहता है। तो मैक्सिमम अगर गुड परफॉर्मेंस एंड परमानेंट ऑपरेशन के लिए अगर बात करें तो आपका प्लांट में एमसीएस सिस्टम होना जरूरी है। कैसे होता है मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि जैसे मेरा एक प्लांट है जहां पर एमसीएस सिस्टम बिछाया गया है। ये एचडीपी ब्लॉक वाला पाइप है और पाइप को क्या किया गया है, एक 5000 लीटर वाला टैंक है मेरे पास, जिसमें मैं बोर से पानी उठा के वो टैंक में डिपॉजिट करता हूँ, स्टोर करता हूँ। और जब फुल हो जाता है दिन का टाइम में, मैं जब मेरा रेडिएशन रहता है दिन में, वहां पर क्या होता है, मेरा कंजप्शन बहुत कम लगता है। इसी वजह से मैंने जो बोर है मेरा प्लांट में, वो बोर को सोलर का जो रेडिएशन आता है, रेडिएशन टाइम यानी दिन का टाइम में मैंने चला के भर लेता हूं। और मॉड्यूल क्लीनिंग आपका होने का जो टाइमिंग रहता है, मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल क्लीनिंग टाइम हमेशा आपका जनरेशन स्टार्टिंग से पहले और जनरेशन होने का बाद, यानी आपका प्लांट जब बंद हो जाएगा तब भी आप कर सकते हो। यानी ये करने से फायदा ये होता है, एक तो आपका मॉड्यूल का जो हीट कूल का इफेक्ट होकर मॉड्यूल का सेल डैमेज नहीं होगा। दूसरा ये है कि शॉर्ट सर्किट होने का जो चांसेस रहता है वो आपको नहीं होगा। तो ये होता है रीजन कि सुबह और शाम चलाना। तो सुबह शाम चलाने के लिए क्या होता है कि आपका जो जनरेशन बंद हो जाता है, यानी आपका लोगे तो कंजप्शन बढ़ेगा मोटर। अगर उस टाइम में बोर भी चलाओगे और सिस्टम में एमसीएस सिस्टम भी चलाओगे तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। इसी वजह से आप दिन का टाइम में बोर को चालू करके टांग भर लो और उसके बाद जो आपका एमसीएस सिस्टम के लिए जो प्रेशर पंप रहता है, वो वहां के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है, जैसे एक स्टार्टर रहता है और प्रेशर गैस रहता है और आपका प्रेशर पंप रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे आपने मॉड्यूल क्लीनिंग बनाने के लिए करने के लिए प्लान बना दिया और आप टीम रेडी कर दिया है, तो वहां पर प्रॉपर वाइपर का साथ और पीपीस देके प्रॉपर टीम को रेडी करके एक बंदा होस पाइप पकड़ेगा। और होस पाइप जो है ऐसे वाला नोजल हमने बना के रखा है, एक चैम्बर, और वो पॉइंट से चैम्बर के अंदर पॉइंट है, पॉइंट से हमने होस पाइप को कनेक्ट करके हमने एक बंदा पानी डालेगा, दूसरा बंदा वाइपर चलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो डस्ट रहता है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। तो ये जो है, ये जो प्रेशर कंपोज करना, और उसमें और एक टेक्निकल चीज है कि आपका जो पानी आ रहा है वो पानी का टीडीएस मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ जो सॉलिड पार्टिकल्स रहता है पानी के अंदर, सो वो सॉलिड का प्रॉपर्टी कम होना चाहिए। अगर ज्यादा सॉलिड का प्रॉपर्टी आपका पानी के अंदर आ रहा है बोर से,
तो ये ग्लास को डैमेज करने का बहुत चांसेस रहता है। सो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्लांट में क्या होता है, जहां पर एमसीएस सिस्टम बिठाया जाता है वहां पर एक आरओ का सिस्टम बिठाया जाता है ताकि आपका जो वाटर का कंटेंट का जो सॉलिड पार्टिकुलर पर्सन रहता है, जो टीडीएस बोलते हैं हम लोग, टोटल डिसलविंग सॉलिड पार्ट बोलते हैं हम लोग, तो उसको कम से कम होना चाहिए ताकि आप मॉड्यूल डैमेज ना हो पाए। तो ये होता है आपका एमसीएस का सिस्टम। अगर इसको प्रॉपर्ली हमें साइकिल बाई साइकिल करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हमारा क्या होता है, ये जो बाकी सारे मैंने पहले से बताया कि जो डिफेक्ट आता है वो बहुत सारे आपका कम हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपका प्लांट में एक डस्ट धीरे धीरे डे वाइज डे बैठता है, मान लीजिए एक हफ्ता होने के बाद वो ज्यादा मोटा लेयर हो जाता है, जिस वजह से आपका मॉड्यूल प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है और उसी वजह से क्या होता है, आपका दिन का जनरेशन जो होता है उसमें डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो आपको अगर जानकारी लेना है कि अगर मॉड्यूल हमने साफ कर रहा है और एक डस्ट मॉड्यूल है, तो दोनों में क्या कंपैरिजन और कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करें कि कितना परफॉर्मेंस कम हो रहा है मॉड्यूल में, तो उसमें आपको क्या करना है, एक मॉड्यूल का पावर चेक करना है आपको। मान लीजिए कि आपका 300 किलोवाट का एक पीवी मॉड्यूल लगाया गया है और वहां पर आपको पावर चेक करना है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, करंट वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा एक साथ और एक रेडिएशन टाइम पे। सो मान लीजिए कि आपने करंट वोल्टेज ले लिया एक मॉड्यूल का, वहां पर आपको मिल गया है कि 290 का वाट जो 300 का है 290 वाट का पावर वो आउटपुट दे रहा है। कब दे रहा है, जब डस्ट है और उसको प्रॉपर सरफेस को क्लीन कर लो और उसका बाद में आप जाके उसका करंट वोल्टेज को मेजर करो, तब आपको जो आउटपुट मिलेगा मॉड्यूल का जो पावर वो ऑब्वियसली 290 से ज्यादा मिलेगा, यानी 300 का आसपास मिल जाएगा, क्योंकि आप डस्ट अभी प्रॉपर्ली क्लीन कर चुका है। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट 10% आप लॉस को कम कर दिए हो और लॉस को कंट्रोल कर दो। जो 10% लॉस आपका हो रहा था पावर में, उसको आपने मिनिमाइज कर दिया सिर्फ मॉड्यूल क्लीनिंग करके। यानी ये जो मॉड्यूल क्लीनिंग पावर प्लांट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका जो साइकिल कैलकुलेशन होता है ऐसे ही करते हैं कि हम लोग मान लीजिए कि जो मेरा एरिया है, यहाँ पर डस्ट का डिपोजिशन क्या होता है एक साइकिल में, और उसी हिसाब से मुझे करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मानसून सीजन होता है महीना में 4 महीना के लिए, सो आप जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो सितंबर महीने तक होता है, जून से आता है यानी जून लास्ट तक आपको मॉड्यूल क्लीनिंग करना पड़ता है। फिर जुलाई से मानसून आके बारिश से रोज होता है, इसी वजह से आपको मॉड्यूल क्लीनिंग नहीं करना पड़ता है। ये कौन सा प्लांट के लिए, जहां पर ये एकदम फार्मिंग एरिया में है, यानी चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और रोड का इतना कोई तामझाम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है आसपास में, तो ये एरिया में 3 से 4 महीना आपको मॉड्यूल क्लीनिंग एक साल में बंद करना पड़ता है, क्योंकि आपका बारिश का पानी जो है वो साइकिल को, मॉड्यूल क्लीनिंग साइकिल जो होता है महीना में 4 बार और 5 बार, उसको ये मेंटेन कर लेता है। हर 4-5 दिन में बारिश हो जाता है मौसम में, तो इसी वजह से आपको बेनिफिट हो जाता है कि एक साल में जो 12 महीना होता है, 12 महीना में 4 महीना आपको मॉड्यूल क्लीनिंग करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो महीना बचा हुआ है आपका, वो हमेशा के लिए आपका पर मंथ का हिसाब से 4 से 5 साइकिल आपको क्लीनिंग कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और आपका जो जनरेशन लॉस होता है, कहीं कौन सा प्लांट में 4% होगा, कहां पर 2% होगा, कहां पर 10% भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ऑफ दैट एरिया, और आपका एरिया में कहाँ, मतलब नेचुरल एरिया है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसका ऊपर डिपेंड करता है पूरा आपका साइकिल कितना बढ़ाना है। और ये जो टेम्परेचर का जैसे मॉड्यूल का जो लॉसेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को यही फॉलो करना पड़ता है। तो आज का वीडियो आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी हेल्पफुल होगा। अगर इससे सारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लीजिए। अंत में बोलता हूं कि मेरा चैनल अगर आपने पहली बार देख रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।